टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह पर डर का और गुस्से का माहौल बना हुआ है। लेकिन सवाल है, क्या क्या युद्ध ही आखिरी रास्ता है? बाइबल में मत्ती 5:9 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये वचन हमें बताता है कि जो शांति चाहते हैं वो परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। परमेश्वर की नजर में वीरता सिर्फ तलवार उठाने में नहीं, बल्कि शांति, प्रेम को कायम करने में है, एक दूसरे के साथ प्रेम रखने में है, एक दूसरे को क्षमा करने में है। जब इस संसार में युद्ध की बातें गूंजती हैं, उस समय हमें शांति की सदा को ऊंचा करना है, शांति की बातें करनी है, प्रेम की बातें करनी है। हम जानते हैं कि देश की रक्षा जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमें जो आम लोग होते हैं उनके बारे में भी सोचना है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस युद्ध में, इन लड़ाइयों में उन आम लोगों का होता है। सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना निर्दोष लोगों को करना पड़ता है, बच्चों को करना पड़ता है, महिलाएं, बुजुर्ग, इनको करना पड़ता है। बाइबल हमें बताती है कि बुराई का बदला बुराई से ना दो, जहां तक हो सके मेल मिलाप करो। ये वचन रोमिया 12 की 17 और 18 आयत में लिखे हुए हैं। यानी अगर हम सच्चे मसीही हैं तो हमें नफरत को नहीं, प्रेम को चुनना है। हमारा परमेश्वर इतना महान है। यीशु मसीह ने तो क्रूस पर भी उन लोगों को माफ कर दिया था। उन्होंने कहा था, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो क्रूस पर भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम अपने देश के लिए शांति की दुआ नहीं कर सकते? अपने देश के लिए शांति की दुआ करें। ये आसान नहीं है, पर सच्ची वीरता यही है। आइए अब हम सब मिलकर अपने राष्ट्र के लिए और अपने पड़ोसी राष्ट्र के लिए प्रार्थना को करेंगे। खुदावन की शांति बरकरार रहे। हे परमेश्वर, आज हम तेरे सामने टूटे हुए दिल के साथ खुदावन आते हैं। चारों ओर खुदावन जंग की आहट है परमेश्वर, डर का माहौल है खुदावन। हम तुझसे बस एक ही बात कहते हैं खुदावन, दया कर परमेश्वर, दया कर खुदावन। हे पिता, तू जानता है हर एक माँ अपने बेटे की सलामती के लिए रो रही है। हर एक बच्चा डरा हुआ है खुदावन, और हर सिपाही अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है परमेश्वर। तू ही तो है खुदावन जो अंधेरे में भी उजाला करता है परमेश्वर। तेरा उजाला आए खुदावन। जब मैं भयभीत होता हूँ तो तुझ पर भरोसा करता हूँ। हे यीशु, तो हमारे डर को खुदावन अपने प्रेम से ढक दे खुदावन। भारत देश को खुदावन अपने गले से लगा ले खुदावन। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खुदावन गले से लगाती है और कहती है मैं हूँ ना खुदावन, वैसे ही तू भारत देश को खुदावन गले से लगा ले परमेश्वर। प्रभु, तू हमारे साथ है तो कैसा डर। तू हमें अपने पंखों की छांव में छुपा ले परमेश्वर। जब बम गिरते हैं, गोलियां चलती हैं, तब भी परमेश्वर हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। तू हमारी ढाल है, हमारा सहारा है। भारत देश को अपनी छांव में छुपा ले खुदावन। कोई भी दुख खुदावन इसे छू ना पाए परमेश्वर। हे प्रभु, हम विशेष रूप से अपने सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो सीमा पर खड़े हैं, मौत की आंखों में आंखें डालकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं परमेश्वर। जब उनके चारों ओर गोलियां चल रही हैं, बम गिर रहे हैं परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा के लिए भेज परमेश्वर। वो एक सुरक्षा का बाड़ा उनकी चारों ओर लगा दे खुदावन। जब वह थक जाए परमेश्वर तो उन्हें नया बल दे। जब वो भयभीत हो तो उन्हें अपना साहस दे। जब वे अकेले हैं तो उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा परमेश्वर। हे यीशु, तो उनकी ढाल बन, उनका कवच बन, उनका सहारा बन। हर सैनिक के हृदय को तू अपने साहस से भर दे, अपनी शांति से भर दे। हर कदम पर तू उनके आगे चल परमेश्वर। वो सांस ले तो उनका साहस बन परमेश्वर, उनका उत्साह बन खुदावन। तो उन्हें मानसिक, आत्मिक और शारीरिक शक्ति दे परमेश्वर, जो इस संसार से नहीं केवल तुझसे ही संभव है। उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर माँ, हर पत्नी, हर बच्चा जो अपने प्रियों के लौटने का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, तो उन्हें हिम्मत दे खुदावन, तो उन्हें साहस दे परमेश्वर, धीरज दे, विश्वास दे और अपनी उपस्थिति से भर दे। हमारी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, वह बुद्धि और संयम से निर्णय ले पाए परमेश्वर। उनका हर आदेश तेरी इच्छा से हो, तो उन्हें विवेक, साहस और दया का मन दे खुदावन।
तू जानता है युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ। युद्ध से हमेशा दर्द, बिछोड़ा और तनाव ही होता है। पर तूने हमें अपने वचन से सिखाया, अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तूने क्रोध नहीं, क्षमा सिखाई। तूने तलवार नहीं पर क्रूस पर चढ़कर प्रेम का मार्ग दिखाया। हम प्रार्थना करते हैं पाकिस्तान की धरती पर भी खुदावन शांति हो। जो देश खुदावन आतंकवाद को खुदावन बढ़ावा दे रहे हैं, हे खुदावन तो उनके हृदय को बदल, उन्हें शांति का आत्मा दे। उन्हें हिंसा की राह से वापस प्रेम की राह पर ले आ। उनके नेताओं को समझ दे कि वो आतंकवाद का साथ ना दे परमेश्वर, बल्कि शांति का मार्ग चुने। उनकी सरकार को विवेक दे ताकि वो शांति का और भाईचारे का रास्ता अपनाए। खुदावन हम हाथ जोड़कर तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, अगर तू चाहे तो ये युद्ध यहीं रुक सकता है खुदावन। अगर तू चाहे तो ये आंसू खुदावन हंसी में बदल सकते हैं। अगर तू चाहे तो ये दुश्मन भाई बन सकते हैं। खुदावन हम हाथ जोड़कर रोते हुए खुदावन तेरे सिंहासन के आगे खड़े हैं परमेश्वर। हे यीशु शांति दे भारत में, पाकिस्तान में और दुनिया के हर हिस्से में खुदावन शांति दे। और देश के सैनिकों को खुदावन अपनी बाहों में ढांक ले खुदावन। उन्हें थाम ले परमेश्वर और विजयी कर। हम तेरे बड़े और जीवित नाम में खुदावन मांगते हैं, आमीन।